भी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इंडियन आर्मी की तरफ से 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है, वो भी ग्रुप सी की। और इसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, यानी ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इस भर्ती में केवल एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो वन ऑफ द बेस्ट नौकरी आप सभी के लिए रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कैंटीन की सुविधा मिलती है, हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है और सैलरी भी बहुत बढ़िया मिलती है। और 60 साल तक की ये जॉब रहने वाली है, जैसे कि मैंने कहा कि 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। इसमें अग्निवीर स्कीम आपकी अप्लाई नहीं होगी। तो इंडियन आर्मी की कोर में वैकेंसी निकाली गई है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर ले, देखो एज लिमिट के बारे में। तो जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है यहाँ पे 18 से 25 साल। यानी कि अगर आप 18 से 25 साल के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है, और एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ओबीसी कैंडिडेट 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, एससी एसटी कैंडिडेट 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 18 से 25 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी वो 14/11/2025 को की जाएगी, यानी 14 नवंबर 2025 के अकॉर्डिंग आपका ये एज क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके अलावा नंबर सेकंड का जो एज क्राइटेरिया आता है वो आपका आता है क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास ये दो क्राइटेरिया अगर आप पूरे करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया, अब दूसरा बढ़ते हैं, और दूसरा है आपका क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको पोस्ट वाइज ये क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं। सबसे पहले निकली है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी की पोस्ट, जिसके लिए आप 12th पास होने चाहिए। साथ ही में आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग देते हैं तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइपिंग देते हैं तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये हो गया एलडीसी का क्राइटेरिया। फिर आता है स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की सेकंड की वैकेंसी निकली है, जिसमें 12th पास प्लस स्टेनो की स्पीड आप सभी के पास होनी चाहिए, यानी स्टेनो आपको आनी चाहिए। स्टेनोग्राफी का टेस्ट यहाँ पे आपका होगा। तो 12th पास प्लस स्टेनो। इसके अलावा निकली है लैब असिस्टेंट की, जिसमें आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। यानी लैब असिस्टेंट के लिए इसी फील्ड में अगर आपके पास कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपकी सिविलियन मोटर ड्राइवर ओजी की यहाँ पे निकली हुई है, ऑर्डिनरी ग्रेड की। इसके लिए 10th पास आप होने चाहिए। साथ ही में आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस जो आपके पास होना चाहिए वो कम से कम 2 ईयर ओल्ड होना चाहिए, 2 साल पुराना होना चाहिए। तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी वैकेंसी आती है बूट मेकर। तो बूट मेकर के लिए यहाँ पे 10th पास आप होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर वैकेंसी है बार्बर, इसके लिए भी 10th पास आप होने चाहिए। फिर आपकी एमटीएस की वैकेंसी है, इसके लिए भी 10th पास, और ट्रेड्समैन मेट इसके लिए भी आपकी 10th पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएट पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारी वैकेंसीज के ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। सभी के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो सेम आपको देखने के लिए मिलता है, 18 से 25 साल। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है, इंडियन आर्मी के कोर है ईएमई, और ईएमई के ये मिलिट्री कॉलेज में वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो मिलिट्री कॉलेज में आपकी जॉब रहने वाली है, सिविलियन की आपकी जॉब रहेगी। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा वर्कलोड यहाँ पे आपके ऊपर होता नहीं है, और जो भी आर्मी में सुविधाएं मिलती हैं वो सभी सुविधाएं आप सभी को मिलेंगी। और ये 60 साल तक की नौकरी आप सभी को होती है। आराम से आप ऑफिस जाइए और आराम से आपको जैसे मिलिट्री कॉलेज में ही आपकी पोस्टिंग होगी। ईएमई का एक मिलिट्री कॉलेज है, वहां पे ही आपकी पोस्टिंग होनी है। तो यहाँ पे ये जो पोस्ट है आपकी ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। अब यहाँ पे जो स्टेजेस होंगे वो यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि रिटन एग्जामिनेशन होगा सबसे पहले,
फिर आपका स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट, जैसे कि मान के चलो अगर आप एलडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो स्टेनोग्राफी टेस्ट देना होगा, ये आपका स्किल टेस्ट होता है। फिर नंबर 3 पे आता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड एफिशिएंसी टेस्ट। तो एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे आप सभी का केवल एक पोस्ट के लिए होगा, वो है आपके ट्रेड्समैन मेट की जो वैकेंसी निकली हुई है, केवल उस वाली पोस्ट के लिए आपका होगा, क्योंकि उसमें क्या है आपकी रनिंग भी होती है 1500 मीटर की, साथ ही में आपको एक वेट लेके भी रनिंग करनी होती है। बस 2 ही क्राइटेरिया उसमें होते हैं। फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि जनरली सभी में होता है, और सबसे लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये 5 प्रोसेस हैं जिनसे होकर आपको गुजरना होगा इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। अगर मेनली हम बात करें तो यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन ही है, बाकी तो पोस्ट में कुछ ऐसी भी पोस्ट हैं जैसे एमटीएस हो गया, तो सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, बाकी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन ये सभी में जनरली होते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा अगर आपको दिक्कत है हाइट में, तो हाइट के लिए हमारा बेस्ट प्रोडक्ट आप सभी को मिल जाएगा हिम न्यूट्रिशन का हाइट ग्रोथ के नाम से, जो आपकी हाइट इंक्रीज कर देगा। और इसे आप हमारी वेबसाइट hemnutrition.com से जाके परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, जिसकी वजह से वो कैंडिडेट बहुत सारी भर्तियों में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप इस प्रोडक्ट के बाद आपकी जो हाइट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आराम से आप बहुत सारी भर्तियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोडक्ट की कोई साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनसे इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखो, यहाँ पे आती है सिलेबस की बात। तो लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हो गया, और आपका लैब असिस्टेंट हो गया, और सिविलियन मोटर ड्राइवर हो गया। इसका सिलेबस आपका ये है, जिसमें अगर आप देखेंगे पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, पार्ट 3 में जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और पार्ट 4 में आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स दिए जाते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 150। इसके लिए 150 नंबर आपको दिए जाते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखो, अगर आप अप्लाई करते हैं बूट मेकर, इक्विपमेंट रिपेयर, या बार्बर के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, या ट्रेड्समैन मेट के लिए, तो इसका जो सिलेबस रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। कि यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे 50, जो कि पहले आपको देखने के लिए मिल रहे थे 25। तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आपके होंगे। तो ये आपका सिलेबस है, जो कि जनरली आप सभी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे होंगे। अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करें, आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि इसमें लो कंपटीशन इसलिए रहेगा क्योंकि इसके जो फॉर्म होंगे वो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने होंगे। अगर मैं बात करूं डेट की, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन डेट आप देखो 25 अक्टूबर 2025 से, अप्लाई स्टार्ट 25 अक्टूबर 2025 से, और अप्लाई की लास्ट डेट है 14 नवंबर 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट आपके एडमिट कार्ड वगैरह में मेंशन होती है। तो आप इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है, जिसमें आप पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है। जल्दी इसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म अटैच होगा, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कहां पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सभी कैंडिडेट जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि कोई अपडेट आए वहां पे तुरंत से आपको मिल जाए और आप इस ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करके एक नौकरी ले पाए, क्योंकि इंडियन आर्मी में परमानेंट आपको जॉब मिल रही है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि रेगुलर ऐसे अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।